Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें. Metal, हम spin करें. डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. क्या बात है, नजारा तो देखो, वहाँ पर भी रेंजर दिखाई दे रहे हैं. टोटल हुए हैं 9,755. फॉरेस्ट रेंडियर, फॉरेस्ट रेंडियर, फॉरेस्ट रेंडियर. ओह, ये सीनरी लगातार चलती जा रही है. हम सेकंड राउंड के लिए स्टेडियम कब पहुंचेंगे? सुनो, इतने उतावले मत बनो, समझे? हम कल दोपहर को ही पहुंचेंगे. तो इसका मतलब तब तक सिर्फ फॉरेस्ट और रेंडियर देखना होगा. दोस्तों, मुझे सेकंड राउंड में मुकाबला करना है. मुझे रशियन टीम से लड़ना है. उसका नाम क्या था? लॉलीपॉप, लाल पनीर, लोहा. नाम है लवुश्का. ओह, बिल्कुल सही कहा सुबासा. मैं सोच रहा हूँ उनके ब्लेडर्स कैसे होंगे. क्या फर्क पड़ता है, वो लोग चाहे जैसे भी हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे. हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर्स से भरी हुई है जिनके बारे में हमें पता नहीं. मिसाल के तौर पर ईयू का जूलियन. अब देखो मेरा कमाल. जूलियन कॉन्जर्न. ऐसा बेब्लेड जो लेफ्ट और राइट घूमता हो उसे कंपटीशन में अलाउ नहीं करना चाहिए. ये गलत है. मैं मासामुने कजोया, हमारे दोस्त डेजर्ट ब्लेज का बदला जरूर लूंगा. और ऐसा करने के लिए हमें राउंड 2 को पार करना होगा. जीत हमारी ही होगी. असल में मुझे कब से तुम सबसे एक बात कहनी थी. क्या है वो बात? अगले मुकाबले में तुम में से कोई एक मुझे खेलने का मौका दे. मुझे भी मौका मिलना चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुकाबला करने का, है ना? मुझे लगता है कि अच्छा यही होगा कि तुम जिंगा की जगह पर खेलो. हाँ? मैं क्यों? ये तुम्हारा टीममेट है ना? अगर तुम इसे खेलने नहीं दोगे तो इसके साथ नाइंसाफी होगी. हाँ, सही कहा. तो फिर तुम्हें मासामुने की जगह पर खेलना चाहिए. इस जन्म में तो ऐसा कभी नहीं होगा. तुम इतने जिद्दी क्यों हो? झगड़ा करने की जरूरत नहीं है चिंकी और मासामुने. तुम्हारी जगह खेल लो सुबासा. हाँ, अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगा. हाँ? सच में? क्या बात है. सुबासा, नहीं, प्लीज रुक जाओ. मुझे जीतना है, मैं जीत कर रहूंगा. उस तरह की फीलिंग्स जहां मैं बेवकूफ हो गया था. अगले मुकाबले में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं. हाँ, ये मडोका कहाँ चली गई? वो दूसरे कंपार्टमेंट में कोल्ड ड्रिंक पीने गई थी शायद. ये कितना ब्यूटीफुल है, एकदम जबरदस्त. सच में? हाँ, सच में बहुत प्यारा लैपटॉप है. मुझे खुशी हुई है तुम्हें पसंद आया. इसके जैसा तुम्हें कहीं नहीं देखने मिलेगा. मुझे माफ करना, कुछ देर पहले मेरी तुमसे टक्कर हुई थी, मेरा ध्यान नहीं था. नहीं, शायद मैं ही सामने देखकर नहीं चल रही थी. वैसे एक बात कहूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है. इसमें एक टाइटेनियम के साथ में 2 डुअल एमपीयूज. इसमें एसएसडी भी है. बिल्कुल सही कहा तुमने एलेक्सी. मैं आज से पहले तुम्हारे जैसे किसी इंसान से नहीं मिली हूँ. हाँ. एलेक्सी, तुमने कहा कि तुम एक साइंटिस्ट हो, पर तुम किस पर रिसर्च कर रहे हो? मैं स्पेस साइंसेस में रिसर्च करता हूँ. शायद तुमने सुना होगा एसके स्पेस ट्रेनिंग सेंटर. क्या बात है, वो तो रशिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है. एलेक्सी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सुपर स्ट्रेंथ थ्योरी से जुड़ा एक इश्यू क्लियर करना है. ऑफ कोर्स. सबसे पहले आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को असल में एक तरह से मैक्रो वर्ल्ड भी कह सकते हैं, जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है. और माइक्रो वर्ल्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता. उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो बहुत ही अलग और अजीब हैं. वाह, क्या बात कही है. मडोका, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमें टेंशन हो रही थी कि तुम खो तो नहीं गई. इसलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए. तुम ठीक तो हो ना? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि चलती ट्रेन में खो जाऊंगी. हाँ.
ये मेरा फ्रेंड एलेक्सी, ये बिल्कुल मेरी ही तरह बहुत स्मार्ट है। तुम सब मेडोका के साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे हो? उसने मुझे बताया कि तुम सब ब्लेडर्स हो। हाय, मैं हूँ एलेक्सी। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, मुझे भी खुशी हुई। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। तो तुम किस बारे में बात कर रही थी जो इतनी जोश में आ गई? एलेक्सी मुझे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बता रहा था। सुपर स्ट्रिंग? ऑफ कोर्स, सबसे पहले आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में असल में एक तरह से मैक्रो वर्ल्ड। तुमने कहा कि फ्रैंकेनस्टाइन तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम दोनों चुप क्यों नहीं हो जाते? प्लीज बीच में मत बोलो। एलेक्सी, तुम प्लीज कंटिन्यू करो। ओह ओके, जैसे कि मैं कह रहा था, मैक्रो और माइक्रो के दोनों थियोरीज को मिलकर बनती है सुपर स्ट्रिंग थियोरी। ओह, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सर, क्या खाएंगे आप? एक बर्गर और एक पिज्जा, सबसे बड़े साइज वाला। मुझे एक और आइसक्रीम चाहिए। अब मुझसे और खाया नहीं जाएगा। हाँ, मुझे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुकाबला करना है। हाँ, एलेक्सी ने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाँ, उम्मीद है कल उससे फिर मुलाकात होगी। अंदर आ सकते हो। मेरे कहने के मुताबिक क्या तुमने टीम गैंगन गैलेक्सी का डेटा कलेक्ट किया है? नहीं, अभी नहीं। तुम्हें एक काम सौंपा गया और तुमने नहीं किया, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम भी जीतना चाहते हो, है कि नहीं एलेक्सी? हाँ। अगर तुम्हें जीत कर सपना पूरा करना है तो उस जापान की टीम का डेटा मुझे लाकर देना होगा। ये जीत का शॉर्टकट है, और जीतना जरूरी होता है, तरीका चाहे जो भी हो। एक रोज होता है, चाहे वो रेड हो या ब्लैक। मैं समझ गया सर। रशिया टीम की जीत के लिए मैं पक्का डेटा चुरा कर आपके पास लाऊंगा। बहुत ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड में मैं सो नहीं पाऊंगा। हाँ? हे, ये ब्लैंकेट तो मेरा है। मुझसे और नहीं खाया जाएगा। उसने ले लिया? ओह, आइडिया। तो दोस्तों, हम खेलकर अपनी बॉडी को गर्म करेंगे। मुझे नींद से उठाने को किसने कहा तुम्हें? जिंगा ऐसे ही काम करता है। मुझे एक और आइसक्रीम चाहिए। हाँ? आइसक्रीम सारी खत्म हो गई, ओके? अब जाग जाओ। तो दोस्तों, चलो शुरू करें। 3, 2, 1 ईगल, लिब्रा, स्ट्राइकर, पेगासस, जाओ। बेब्लेड मुकाबला करके सबकी ठंड को भगाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर मैंने सबको हरा दिया तो क्या मुझे रशिया टीम से मुकाबला करने दोगे? मैं उसके बारे में सोचूंगी। हे, इस बात का फैसला तुम कब से करने लगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी नहीं हारूंगा। ओह, हाँ। अच्छे से मुकाबला करो सुबासा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी। क्या बात है सुबासा? ऐसा लग रहा है तुम्हारा मन नहीं है खेलने का। ये तो एक बच्चा है, स्पेस सूट पहना हुआ। सॉरी तुम्हें। सॉरी तुम्हें चौंकाने के लिए। वो ये कहना चाहता है नोवा गुमो शर्मीला है, इसीलिए वो अपना हेलमेट पहने रखता है क्योंकि वो नर्वस रहता है। प्लस वो धीरे से बात करता है, उसकी बातें ध्यान से सुनकर समझ आती हैं। सिर्फ एक सवाल है। तुम दोनों आखिर हो कौन? वहाँ पर बस बातें करते हुए मत खड़े रहो, निशाना लगाओ। हाँ? लीरा, तुम बहुत कूल हो। चुप रहो लीरा। तुम अपने मेहमानों को परेशान कर रही हो। हाय एलेक्सी। वापस मिलकर खुशी हुई। इन दोनों का नाम है नोवागुमा और लीरा। ये दोनों मेरे साथ एसके स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में रिसर्च करते हैं। अब बात समझ में आई। हमारे स्पेस रिसर्च के एक हिस्से में बेब्लेड्स की मदद से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तुम रिसर्च के लिए बेब्लेड्स का इस्तेमाल करते हो? हाँ, हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम और यही नहीं, हमारी पूरी गैलेक्सी सब घूमते रहते हैं। लेकिन ये सारे तत्व घूमते क्यों हैं? हमें लगता है उसका सीक्रेट्स हमें बेब्लेड्स में मिल सकता है। क्या बात है? हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या तुम हमसे मुकाबला कर सकते हो? हाँ, जरूर करेंगे। पहले कौन करेगा? 1 मिनट रुको। हाँ? उनके पास 3 लोग हैं और हमारे पास 4, तो अब हम क्या करेंगे? ओह, तुमने सही कहा।
मैं नहीं खेलता हूँ हाँ? सुभाषा, क्योंकि मैं ईगल को कल के मैच के लिए आराम करवाना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो फिर से टेंशन में न आ जाए और टेंशन के मारे उसके बाल ना झड़ जाए। तो कह रहा था ये कह रहा है कि ये मुकाबला करेगा पहले। ठीक है, फिर हमारी तरफ से मैं मुकाबला करूंगा। क्या ये सही नहीं है जिंगा? चलो अब मजेदार मुकाबला करते हैं। ये तो रॉक ओरसो है। इस बेब्लेड के अटैक पावर से बचकर रहना। चलो 3, 2, 1 लेट इट रिप। उसे अपना कमाल दिखाओ, हमला करो पेगासस। तुम कर क्या रहे हो नोवा गुमा? मैं तो वो अगर कोई परेशानी हो तो माफ करना। अरे नहीं कोई बात नहीं। जिंगा और बाकी सब मैच के मजे ले रहे हैं। बाय द वे मडोका, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा कंप्यूटर है अभी? मैं उसे एक और बार चेक करना चाहता हूँ। जरूर, ये लो। थैंक यू वेरी मच। चलो उसे दिखाते हैं। पेगासस स्टार बूस्टर अटैक। मत करो। तुम क्या ट्रेन की छत में छेद करना चाहते हो? ओह, तुमने ठीक कहा। मजाक मत करो जिंगा, तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करते? हाँ, फिर और क्या? तुम कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगे जिंगा। जाओ। वो स्ट्रॉन्ग है। उसने कहा कि वो जानबूझकर हारा, समझ गए? हैं? मजा आ गया। ये तो होना ही था। वेल डन जिंगा। इस तरह नोवागुमा की पावर को टक्कर देना बहुत ही काबिले तारीफ था। ओके, अब मेरी बारी है। मैं तैयार हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम नींदे हो। तो क्या करूँ, नाचूं? मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। उसका बेब्लेड तो रॉक स्कॉर्पियो है। उसका डिफेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, पर मेरे रेस ट्रैकर के आगे वो टिक नहीं पाएगा। हरा सकते हो तो कोशिश करके देख लो। जरूर करूँगा। 3, 2, 1 Let it rip! चलो शुरू हो जाओ। तेंदुए की आँख मासूमूने। इसे इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना एलेक्सी? हाँ मिडोका, क्या तुम स्पीड ऑफ लाइट और उसकी थियोरी के बारे में और जानना चाहती हो? हाँ, बहुत कुछ। मुझे उसके बारे में बताओ। तो लाइट की स्पीड है लगभग 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड। उसके नंबर सेम होते हैं, फिर चाहे उसे कहीं भी या किसी भी हालत में नापा जाए। मिसाल के तौर पर जब एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती है, तब ऐसी चलने वाली ट्रेन को देखकर लगता है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेकिन जहाँ लाइट की बात आती है तब ऐसा नहीं होता। ओह, कितनी अजीब बात है। अब तक डाउनलोड नहीं हुआ। स्ट्राइकर, लाइटनिंग स्पॉट फ्लैश। कहा था ना मैं ही जीतूंगा। याद रखना, मैं जानबूझकर हारी हूँ। हाँ, बना लो बहाने। ये सच है। तो फिर लगता है इन दोनों के बाद अब बारी मेरी है। मडोका, लैपटॉप देने के लिए थैंक्स। ओह सॉरी, भूल गई थी तुम्हारे पास है। कोई बात नहीं। आखिरकार मेरी बारी आ गई। प्लीज बुरी तरह से मत हराना। दोस्तों, ये रहा मेरा बेब्लेड, देखो। एलेक्सी का बेब्लेड एक वुल्फ है। कितनी कूल बात है। चलो शुरू करें। 3, 2, 1 Let it rip! कैसे अटैक करूं? चलो पहले थोड़े मजे करते हैं। हाँ? ओह नहीं, लगता है मैं हार गया। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर हो। खेल रहे थे या मजाक कर रहे थे? ये बहुत ही बोरिंग था। हमें बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का मुझे बेसब्री से इंतजार होगा। फिर मिलते हैं। हे, मुकाबले के नाम पर ये तो मजाक था। एलेक्सी रुको। हम 3 में से तीनों मैच जीत गए, ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल है। आछू। क्या मुझे जुकाम हुआ है? हम उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा सकते थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। लीरा, इस बार हम उन्हें हराने के मकसद से नहीं खेल रहे थे। जानती हूँ। हमें उनका डेटा मिल गया और यही हमारा प्लान था। हमें यकीनन उनसे जीतना ही होगा और यही बात हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यही हमारे लिए मायने रखता है। तो हम हमारा सपना कब पूरा होगा?
देखो, अगर तुम कोशिश करोगी तो कर सकोगी। ऐसा करने से हम जीत के एक कदम करीब जाएंगे। और बाकी टीम की क्या खबर है? सुबासा की हालत तो बहुत ही खराब लग रही थी। हाँ, वो तो पहले राउंड में हार गया था। वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। मासामुने कडोया इतना पक्का खिलाड़ी नहीं लगता है मुझे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि हमें बस एक प्लेयर से डरने की आवश्यकता है और वो जिंगा है। वो बैटल ब्लेडर का चैंपियन रह चुका है और उसके पास बहुत ही सॉलिड पावर्स हैं। ये बात तो पक्की है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चैलेंज में हिस्सा नहीं लेने वाला। हाँ? क्या मतलब है आपका? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जीतना जरूरी होता है, किस तरीके से जीतते हैं वो मायने नहीं रखता। बिना पेटल्स का रोज भी रोज होता है। एलेक्सी, हाँ? अपने दुश्मन का डेटा चुराना, क्या ये अच्छी बात थी? ऑफ कोर्स वो अच्छी बात नहीं थी, पर हमारा एक सपना है और वो सबसे जरूरी चीज है। सपना जिसे हम सबको पूरा करना है। हमारा सपना है अंतरिक्ष में जाने का। और वहां जाने के लिए चाहे कुछ भी हो, हमें बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतनी ही होगी। फिर चाहे हमें कितना भी अफसोस क्यों ना हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरे टीम को हराना जरूरी है। सही कहा। नोवा घुमा कह रहा है ये सही है। ये तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गुड बाय डियर जिंगा। मेरा प्लान काम कर गया। जिंगा दूसरी ट्रेन में चढ़ गया है, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बहुत ही भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, जाकर डाइनर कार से कुछ खा लेती हूँ। जिंगा! मासामुने, वो दूसरी ट्रेन में क्या कर रहा है और उसे वो टेस्टी बर्गर कहाँ से मिला? हे, मुझे कुछ देर पहले उसकी खुशबू आई थी। मुझे तो कोई खुशबू नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें जुकाम है, तुम्हारी नाक बंद है। मासामुने! अब जाके मेरी भूख मिटी है। वो जा रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, पर उसे कितना अच्छा और बड़ा बर्गर खाने मिला। मडोका, क्या तुमने WBBA को फोन किया था? हाँ, उन्होंने कहा है कि वो हेडक्वार्टर से पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक आइडिया है। अब कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं उसकी जगह मुकाबला करूं। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उसके जाने से खुश हो। हाँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ी टेंशन भी हो रही है। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। टीम कैन गैलेक्सी, मैं हूँ एंटोन। मैं रशियन टीम का मैनेजर हूँ लवुश्का, और मैं आपका स्वागत करते हैं। तुम उनके मैनेजर हो? जी हाँ, और यहाँ पर मैं आपका गाइड बनकर भी रहूंगा। हाँ? हाँ? क्या हुआ, कोई गड़बड़ है? नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंगा यहाँ पर कैसे? और मैसामुने कडोया मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे बस शांत रहना होगा और अपने प्लान को थोड़ा बदलना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो है। चलिए मैं आप सबको एक साथ स्टेडियम दिखाता हूँ। आ जाओ। चलो चले मडोका। हाँ, ठीक है। मैं एलेक्सी से एक बार और मिलना चाहती थी। जल्दी चलो मडोका। मैं आ रही हूँ जिंगा। तो ये है स्टेडियम। वाह, राउंड 2 यहाँ पर खेला जाने वाला है। इसे देखकर ही मेरे अंदर जोश भर रहा है। अच्छू।
जेंकी, क्या तुम्हें जुकाम हुआ है? टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बैटल शुरू होने में काफी वक्त बचा हुआ है, तो खुद को गर्म करने के लिए अगर आप चाहें तो कुछ खा सकते हैं। क्या बात है? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप रशिया की टीम के सारे मेंबर से मिल लें लवुश्का। क्या? तो दोस्तों, हम सब फिर से मिल गए। एलेक्सी, यानी वो दोस्त नहीं, रशियन टीम थी। ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? नहीं, बात ये है कि आई एम सॉरी, वो क्या है ना, वो तुम्हारे लिए हमारी तरफ से एक साइबेरियन सरप्राइज बस था। एक छोटा सा सरप्राइज। पर एलेक्सी, तुमने ऐसा